सीधा पॉइंट पर चलते हैं। मॉन्स्टर गर्ल डॉक्टर सीजन 1 एपिसोड 2 एक्सप्लेनेशन। अगर पिछला एपिसोड स्किप किया है तो ऑनेस्टली यहां आके टाइम वेस्ट मत करो, पहले वो देखो, वरना आज का हाफ ड्रामा समझ ही नहीं आएगा। और अगर देख लिया है, परफेक्ट। अब कोई बकवास इंट्रो नहीं, सीधा चलते हैं एपिसोड 2 के सबसे इंटेंस मोमेंट्स और हिडन ट्विस्ट्स पर। एपिसोड की शुरुआत में सैफी का पास्ट दिखाया जाता है। वो बोलती है मेरा नाम है सैफी और मैं आप लोगों के साथ रहने वाली हूँ। वो आगे बताती है कि इसी तरह हम मिले थे, मैं और डॉक्टर। फिर वो डॉक्टर के घर में रहने लगी थी। चलती हुई वॉर के दौरान जो मास्टर और इंसानों के बीच थी, सैफी को एक हॉस्टेज के तौर पर डॉक्टर के घर पर रखा गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सैफी और डॉक्टर के फादर एक ही कंपनी में काम करते थे। वो दोनों ही रास्ते ढूंढ रहे थे कि किस तरह लेन देन चालू रहे। सैफी को हॉस्टेज के तौर पर इसलिए रखा गया था ताकि सैफी के पिता डॉक्टर के पिता को धोखा न दे दे। कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह कहा गया था उसी तरह पूरा हुआ। जब वॉर खत्म हो गई तो सैफी के पिता उसको ले जाने के लिए आते हैं। सैफी के पास कोई और रीजन नहीं थी कि वो डॉक्टर के साथ और दिनों तक रह सके। हम देखते हैं कि डॉक्टर रो रहा होता है सैफी के जाने की वजह से। सीन प्रेजेंट में आता है। हम सैफी को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठकर मेकअप कर रही होती है और उसकी क्रीम खत्म हो जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर आता है और बोलता है तुम्हारी सनस्क्रीन खत्म हो गई, चलो हम लेने चलते हैं। ये सुनकर सैफी खुश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सैफी और डॉक्टर एक बोट में बैठकर बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर पूछता है यहाँ की क्रीम तुम्हें फायदा नहीं करती है क्या? सैफी बोलती है नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं है, यहाँ की क्रीम बहुत अच्छी है। और फिर वो कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ, कितने दिनों बाद हम साथ में कहीं घूमने निकले हैं। डॉक्टर बोलता है मुझे भी याद नहीं लास्ट टाइम हम लोग कब निकले थे, बीच में इतने लोगों का ट्रीटमेंट करने की वजह से हम लोगों को इतना टाइम ही नहीं मिला। तभी हम देखते हैं कि बोट चलाने वाला आदमी उतर जाता है और वो बोलता है आप दोनों को ही आगे का रास्ता संभालना होगा। डॉक्टर उसको थैंक्स बोलता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर फिर सैफी से बोलता है हम सिर्फ क्रीम लेने जा रहे हैं और तुम वहाँ पर कुछ और सामान मत खरीदना। सैफी बोलती है मैं इसका ध्यान रखूंगी डॉक्टर। हम लोग देखते हैं कि वो दोनों एक शहर में पहुंचते हैं जहां पर सिर्फ पानी ही पानी होता है। पानी के नीचे से एक मरमेन निकलता है जो उन दोनों की बोट चला रहा होता है। वो उन दोनों से बोलता है आपका स्वागत है हमारी वाटर सिटी में, आप दोनों कहां जाना चाहेंगे? सैफी बोलती है हमें गिफ्ट शॉप पर ले चलो, 3rd कॉर्नर पर। तभी डॉक्टर सैफी को टोकता है और बोलता है हमें तो 7th कॉर्नर पर जाना है। और वो सैफी से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना हम फालतू चीजें नहीं खरीदेंगे। सैफी हल्के से बोलती है शायद मैं भूल गई। हमें पानी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी मरमेड तैर रही होती हैं। सीन शिफ्ट होता है और सैफी कहती है इस जगह को बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा हुआ था। ये जगह उन मॉन्स्टर्स के लिए स्वर्ग है जो पानी में रहते हैं। ये काफी कंफर्टेबल जोन है सारे मॉन्स्टर्स के लिए। और वो बोलती है रानी ने यहाँ पर बहुत कुछ कर दिया है। तभी डॉक्टर मरमेन से कहता है हमें अगली दुकान पर रोक दो। और वो दोनों उस दुकान पर से ढेर सारी शॉपिंग करने लगते हैं। वो लोग कुछ दवाइयाँ और कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं। तभी डॉक्टर बोलता है इतनी चीजें तो कुछ महीने चल जाएंगी। फिर सैफी बोलती है मरमेन से हमें गिफ्ट शॉप पर ले चलो। और वो डॉक्टर को समझाती है हम बहुत सालों के बाद यहाँ पर आए हैं और वापस फिर कब आएंगे हम लोगों को नहीं पता। ये बेवकूफी होगी कि हम इस शहर से बिना कुछ खरीदे चले जाएं। और फिर वो दोनों गिफ्ट शॉप पर पहुंच जाते हैं। सैफी को कुछ चमचमाते हुए वाइन ग्लास पसंद आते हैं। वो डॉक्टर से पूछती है मैं ये खरीद लूं क्या? डॉक्टर बोलता है तुम आराम से फैसला लो। फिर वो बोलती है बहुत सालों के बाद हमें चांस मिला है यहाँ पर आने का, तो मैं ये चांस जाने नहीं दूंगी। और फिर वो वहाँ से बहुत सारी चीजें खरीदती है। डॉक्टर बोलता है तुम्हें जो पसंद आया तुमने वो सब ले लिया है ना? तभी सैफी बोलती है यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, मगर मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेरे साथ हैं डॉक्टर। तभी डॉक्टर बोलता है मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया। सैफी बोलती है यहाँ पर और कौन कौन सी जगह है घूमने के लिए? तभी मरमेन बोलता है आज शाम को यहाँ पर मरमेड का शो होने वाला है जो हर साल यहाँ पर होता है, जिसमें मरमेड्स गाना गाती हैं और डांस करती हैं। तभी डॉक्टर बोलता है हमने बहुत सारा समय पहले ही बर्बाद कर दिया है, तो हमें सीधा घर जाना चाहिए। ये सुनकर सैफी का मूड ऑफ हो जाता है और वो बोलती है जैसा आप कहें डॉक्टर। और वो दोनों जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक मरमेड लड़की उन दोनों को आवाज लगाती है। वो कहती है तुम ब्यूटीफुल कपल मेरी दुकान पर आओ, मैं तुम्हें कुछ सुनाती हूँ। ये सुनकर सैफी खुश हो जाती है कि उसने उन लोगों को कपल बुलाया। फिर वो मरमेड लड़की बोलती है तुम उस आदमी के लिए एकदम परफेक्ट हो, तुम एक बहुत अच्छी वाइफ और एक अच्छी मदर बनोगी। ये सुनकर सैफी डॉक्टर से बोलती है हमें यहाँ पर रुकना चाहिए डॉक्टर। और बोलती है मुझे लगता है ये मरमेड लड़की बहुत अच्छी है। तभी डॉक्टर बोलता है तुम्हें रियलाइज हो जाना चाहिए, तुम ना अभी मेरी वाइफ हो और ना मेरे बच्चों की माँ। तभी सैफी बोलती है जैसा आपने कहा कि हम शाम को मरमेड शो नहीं देखेंगे तो मैं मान गई, अब मेरी बात भी मान लो ना डॉक्टर, हम उस लड़की के पास चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। सैफी पूछती है वैसे तुम यहाँ पर बेच क्या रही हो? तभी वो मरमेड जिसका नाम लूना होता है वो बोलती है मैं यहाँ पर अपना गाना बेचती हूँ। और वो कहती है मेरे एक गाने की कीमत 3 कॉपर कॉइन है। तभी सैफी बोलती है मरमेड का गाना, और डॉक्टर से पूछती है इस पर आपका क्या ख्याल है डॉक्टर? डॉक्टर किसी ख्याल में डूबा होता है और सैफी उसके कान को छूकर बोलती है तुम इस लड़की को क्यों घूर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी डॉक्टर बोलता है तुम
जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी सैफी बोलती है, मुझे पता है इस लड़की की अच्छी स्किन है, मगर तुम ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकती जो कि एक भूत की तरह दिखती हो, और ये तो ज्यादा देर तक सूरज में भी नहीं रह सकती है। तभी डॉक्टर कहता है, लेकिन मैं तो ये कह ही नहीं रहा था। तभी लूना बोलती है, क्या तुम लोग मुझे सुन भी रहे हो? और वो बोलती है, ये ब्रिज जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये एक लवर्स ब्रिज के नाम से फेमस है। जब वॉर शुरू हुई थी तब एक इंसान और मरमेड ने इस पर से कूदकर सुसाइड कर ली थी, और तब से जो कोई लवर्स इस ब्रिज के नीचे से गुजरते हैं तो वो दोनों आशीर्वाद देते हैं। तभी डॉक्टर बोलता है, मरे हुए लोग आशीर्वाद देते हैं? सैफी कहती है, क्या ये कितना रोमांटिक है? लूना बोलती है, अगर तुम मेरा गाना सुनोगे तो तुम दोनों में प्यार और बढ़ जाएगा और तुम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओगे। तो तुम क्या सोच रहे हो, तुम मेरा गाना सुनना चाहोगे? तभी सैफी पैसे देने लगती है, मगर डॉक्टर उसे रोक देता है और कहता है, तुम रहने दो, मैं पे कर देता हूँ। और वो उसे पैसे देता है और बोलता है, मुझे तुम्हारा एक गाना चाहिए। तभी लूना बोलती है, तुम तो मेरे गाने के शब्दों के पैसे दे रहे हो, तुम तो मेरी आवाज के पैसे ही नहीं दे रहे हो। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? और वो बोलती है, मेरा गाना यहाँ पर सबसे ज्यादा मशहूर है। एक दिन इस शहर की रानी मेरा गाना सुनने के लिए आई थी और उन्होंने मुझे अपने महल में गाना सुनाने के लिए बुलाया था, और तुम यहाँ पर मुझे खत्म करना चाहते हो। तभी डॉक्टर बोलता है, मैं तुम्हारी आवाज के लिए तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुम्हारी हेल्थ चेक करके। तभी लूना बोलती है, तुम लोग हो कौन? तभी सैफी बोलती है, हम दोनों डॉक्टर हैं। फिर डॉक्टर अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। वो बोलता है, मेरा नाम ग्लेन है और मैं एक डॉक्टर हूँ। फिर लूना गाना गाने लगती है और गाना पूरा होने से पहले ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो खांसने लगती है। तभी डॉक्टर बोलता है, क्या तुम ठीक हो? लूना बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे लिए वापस गाना गा दूंगी। तभी डॉक्टर बोलता है, रहने दो, तुम्हारी आवाज कमाल की है और मैं अब तुम्हारी हेल्थ चेक करूंगा जैसा मैंने पहले कहा था। तभी डॉक्टर मोमिन से कहता है, हमें ऐसी जगह पर ले चलो जहां पर ज्यादा पब्लिक ना हो। और फिर मरमेन उन्हें एक ऐसी जगह पर ले जाता है। मरमेन बोलता है, यहाँ पर आप लूना का इलाज कर सकते हैं। तभी लूना बोलती है, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मेरे पास पैसे भी नहीं है आपकी फीस देने के लिए डॉक्टर। तभी डॉक्टर बोलता है, तुम्हारा गाना कमाल का था, तुमने मुझे पहले ही बहुत कुछ दे दिया है, तुम्हारे गाने की कीमत सिर्फ 3 सिक्कों से नहीं अदा की जा सकती है। तभी लूना बोलती है, अगर ये फ्री है फिर तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर डॉक्टर उसका मुंह चेक करने लगता है और वो देखता है कि उसके मुंह में सूजन पड़ी हुई है। तभी डॉक्टर मन में सोचता है कि इस सूजन से इसे गाना गाने में बहुत दर्द होता होगा, तब भी ये गाना क्यों गाती है? फिर डॉक्टर बोलता है, क्या मैं तुम्हारा चेस्ट चेक कर सकता हूँ? लूना बोलती है, तुम क्या कह रहे हो? चेस्ट? मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये बहुत एम्बैरेसिंग है। तभी सैफी बोलती है, डॉक्टर आपको सोच समझकर बोलना चाहिए ना, आखिरकार ये एक लड़की ही है। तभी डॉक्टर बोलता है, मुझे माफ करना, बस मैं तुम्हारी सांसों की आवाज चेक करना चाहता था। फिर वो उसका चेस्ट चेक करने लगता है। डॉक्टर उसका चेस्ट चेक करने के बाद कहता है, ये सांस तो सही से ले रही है, इसके फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डॉक्टर इसके गिल्स की तरफ देखने लगता है। फिर वो मन में ही बोल रहा होता है कि मरमेड पानी के अंदर गिल्स से सांस लेते हैं और जब वो जमीन पर होते हैं तो अपने मुंह से सांस लेते हैं, और वो देखता है कि उसके गिल्स पानी के बाहर भी खुले होते हैं। फिर डॉक्टर बोलता है, क्या मैं तुम्हारी गिल्स चेक कर सकता हूँ? लूना कहती है, तुम्हें जो करना है वो करो। फिर डॉक्टर उसके गिल्स चेक करने लगता है और लूना अजीब अजीब तरीके की आवाज निकाल रही होती है। तभी डॉक्टर बोलता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? लूना बोलती है, दर्द तो नहीं हो रहा है मगर अजीब फीलिंग आ रही है। तभी डॉक्टर बोलता है, मुझे माफ करना लूना, मैं इसे जल्द से जल्द ठीक कर दूंगा। फिर डॉक्टर बोलता है, मैं तुम्हारे गिल्स और अंदर तक चेक करूंगा, और वो उसको चेक करने लगता है। लूना को अजीब अजीब फीलिंग आ रही होती है। खैर वो सब छोड़ो। फिर डॉक्टर देखता है कि उसके गिल्स से अजीब तरह का लिक्विड निकलने लगता है। तभी सैफी बोलती है, बस थोड़ा टाइम और लगेगा, तुम शांत रहना लूना। तभी डॉक्टर सोचने लगता है, इसके मुंह में भी प्रॉब्लम है और इसके गिल्स में भी प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रहा पहले किस जगह प्रॉब्लम आई होगी। फिर वो बोलता है, अगर इसके मुंह में पहले प्रॉब्लम आई होती तो इसके फेफड़े खराब हो चुके होते, मतलब यही है कि इसके गिल्स में प्रॉब्लम है। फिर डॉक्टर लूना से पूछता है, तुम कितनी देर तक पानी के बाहर रहती हो? तभी लूना बोलती है, मैं सुबह से शाम तक पानी के बाहर रहती हूँ। तभी सैफी बोलती है, तुम सिर्फ रात में सोने के लिए पानी में जाती हो। तभी डॉक्टर बोलता है, मुझे पता है मरमेड पानी में भी रह सकती हैं और जमीन पर भी रह सकती हैं, लेकिन वो सिर्फ पानी में रहने वाले मॉन्स्टर हैं। अगर वो ज्यादा देर तक जमीन पर रहेंगे तो उनके गिल्स खराब हो सकते हैं। और फिर बोलता है, अगर कोई इंसान रेगिस्तान में गाना गाए, वो भी बिना पानी को यूज किए हुए, तो उसके गले भी खराब हो सकते हैं। फिर डॉक्टर बोलता है, अब तुम्हें गाना रोकना होगा, तुम अपने आप को इतना दर्द क्यों दे रही हो? तभी लूना डॉक्टर के पास जाती है और कहती है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे फादर की डेथ हो चुकी है और अब हमारी मॉम को ही हम लोगों का ध्यान रखना पड़ता है और मेरे 10 भाई बहन भी हैं, इस वजह से मुझे काम भी करना पड़ता है, इस वजह से मैं पैसों के लिए गाना गाती हूँ। तभी हम देखते हैं कि ज्यादा जोर से चिल्लाने की वजह से लूना के गले में फिर से दर्द होने लगता है। तभी सैफी बोलती है, तुम चिंता मत करो लूना, डॉक्टर तुमसे नाराज नहीं है। तभी लूना बोलती है, अगर मेरी नौकरी राजमहल में लग जाए तो मेरी परेशानियां खत्म हो सकती हैं और जब तक मेरी नौकरी राजमहल में नहीं लगती तब तक मुझे यहीं पर काम करना होगा, यानी गाते रहना होगा। तभी डॉक्टर बोलता
है मैंने तुम्हें चेक कर लिया है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे गिल्स धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चा पानी में डूब रहा होता है। तभी सैफी मोमिन से बोलती है क्या आप उसे बचा सकते हैं? मोमिन बोलता है अगर मैं उसे बचाने जाऊंगा तो बोट कौन संभालेगा? तभी हम देखते हैं लूना उस बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। तभी डॉक्टर मोमिन से बोलता है हमें जल्द से जल्द जमीन पर ले चलो, और सीन शिफ्ट होता है। हम लूना को देखते हैं जो कि सोच रही होती है मुझे इस बच्चे को किसी तरह भी बचाना होगा, और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर और सैफी को देखते हैं जो कि एक ब्रिज पर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी लूना वहाँ पर उस बच्चे को लेकर आ जाती है। डॉक्टर उस बच्चे को ऊपर ले लेता है और हम देखते हैं कि लूना उस बच्चे को बचाकर बहुत खुश होती है, और हम देखते हैं कि डॉक्टर उस लड़के को CPR दे रहा होता है। तभी हम लूना को देखते हैं जो कमजोर होने की वजह से पानी में गिर जाती है और कोई भी ये नोटिस नहीं करता है, और हम देखते हैं कि वो लड़का ठीक हो जाता है। तभी डॉक्टर उस औरत से बोलता है आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा ठीक है, बस आप इसको किसी इंसानी डॉक्टर से चेकअप करवा लेना। और वो औरत उन दोनों को थैंक्स बोलती है। तभी सैफी नोटिस करती है कि लूना वहाँ पर नहीं है, और हम देखते हैं डॉक्टर सीधा पानी में छलांग लगा देता है लूना को बचाने के लिए। और फिर सैफी मोमिन से बोलती है डॉक्टर का पीछा करो। फिर हम डॉक्टर को देखते हैं जो बोल रहा होता है मरमेड भी पानी में डूब सकते हैं, ये उनके गिल्स में प्रॉब्लम की वजह से होता है। जब मरमेड जमीन से पानी में जाते हैं तब वो अपना गिल्स कुछ समय तक चेंज नहीं कर सकते अगर उनके गिल्स में प्रॉब्लम हो तो, और ऐसा ही लूना के साथ होता है, वो अपने गिल्स का यूज नहीं कर पा रही होती है। फिर हम लूना को देखते हैं जो मन में बोल रही होती है मैं सांस क्यों नहीं ले पा रही हूँ, मगर मुझे मरना नहीं है, मुझे अपने परिवार की हेल्प करनी है, मैं यहाँ पर नहीं मर सकती, मुझे कोई तो बचा लो। तभी हम डॉक्टर को देखते हैं जो लूना के पास पहुंच चुका होता है, और वो लूना को पकड़कर CPR देने लगता है, वो भी मुंह से। और फिर डॉक्टर बोलता है मैं इस समय यही कर सकता हूँ, ये करने से उसके गिल्स में से पानी निकल जाएगा और इस वजह से वो सांस लेने लगेगी। और हम देखते हैं वैसा ही होता है और लूना पानी में सांस लेने लगती है। तभी डॉक्टर बेहोश हो जाता है ऑक्सीजन की कमी से, और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम सैफी को देखते हैं जो दोनों के ठीक ऊपर ही होती है, और वो दोनों को अपनी पूंछ से पानी से बाहर निकाल लेती है। और सैफी बोलती है तुम दोनों को साथ में पानी से बाहर निकालना आसान नहीं था। और फिर बोलती है डॉक्टर आपको इस तरह पानी में बिना बताए नहीं जाना चाहिए, इसमें आप मर भी सकते हैं डॉक्टर। फिर डॉक्टर बोलता है तुम मुझे लेक्चर बाद में भी दे सकती हो। फिर डॉक्टर लूना से पूछता है क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? लूना बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ। सैफी बोलती है तुम दोनों कब तक इस तरह चिपके रहोगे एक दूसरे से? और डॉक्टर लूना से दूर हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन में, और हम देखते हैं कि लूना की नौकरी राजमहल में लग जाती है और उसको वहाँ पर गाने का मौका मिल जाता है, और उसकी तबीयत भी ठीक हो जाती है डॉक्टर की दवाओं की वजह से, और वो वहाँ पर गाना गा रही होती है। गाना खत्म होने के बाद लूना बोलती है मैं शाम में फिर से गाना गाऊंगी तो आप लोग जरूर आना। और फिर हम सैफी और डॉक्टर को देखते हैं। सैफी लूना को आवाज लगा रही होती है, इस वजह से लूना उन दोनों के पास जाती है। तभी डॉक्टर लूना से पूछता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है और जो मैंने क्रीम दी है उसका इस्तेमाल तो कर रही हो ना? लूना बोलती है मैं आपकी दवाओं और क्रीम की वजह से बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। और लूना डॉक्टर से बोलती है मुझे माफ करना मैंने डॉक्टर। फिर डॉक्टर बोलता है क्या हुआ लूना, कोई बात है क्या? तभी सैफी बोलती है भले वो इमरजेंसी थी मगर तुम किसी जवान लड़की को किस नहीं कर सकते। तभी डॉक्टर बोलता है तुमने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है सैफी। तभी हम लूना को देखते हैं जो डॉक्टर के काफी करीब आकर कहती है मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप ही की वजह से मैं अब गाना भी गा सकती हूँ अच्छी तरह। और डॉक्टर बोलता है मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो लूना। और ये सुनकर लूना वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर सैफी से बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ क्या वो अभी मुझसे नफरत करेगी? और फिर सैफी बोलती है मैं लूना को अपनी छोटी बहन मानती हूँ और मैं चाहती हूँ तुम उसके साथ इज्जत से पेश आओ। बस एपिसोड 2 यहीं खत्म होता है। और अगर तुम यही सोच रहे हो कि अगला पार्ट कैसा होगा तो सिंपल है, सब्सक्राइब बटन दबाओ वरना एपिसोड 3 तुमसे लिटरली छूट जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में जो खुलासा आने वाला है वो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता, इतना बड़ा ट्विस्ट है। अब कमेंट में एक लाइन छोड़ दो, एपिसोड 2 का सबसे डेंजरस मोमेंट कौन सा था? मैं टॉप कमेंट्स को नेक्स्ट पार्ट में फीचर करूंगा, सो बेटर बी देयर।